की नजर इसी बड़ी मीटिंग पर टिकी हुई है। आज दोपहर करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड से जुड़ी कई डील्स पर मुहर लग सकती है, जिसकी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए मीडिया को इस बैठक के बाद दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आज राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे भव्य स्वागत होगा। सेरेमोनियल वेलकम उन्हें दिया जाएगा। महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करेंगे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। यहां से पुतिन राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन सीधे हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां वो पीएम मोदी के साथ 23वीं भारत रूस द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों ही देशों के बीच बातचीत होगी। आपको बता दें, यहां पर भी 2 बैठक होगी। एक इनफॉर्मल बैठक होगी जिसमें दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के अलावा कुछ चुनिंदा लोग ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बैठक होगी उसमें जो पूरा डेलीगेशन रूसी राष्ट्रपति के साथ आया है और भारत के प्रधानमंत्री और भारत का जो डेलीगेशन है उन दोनों के बीच चर्चा होगी। कई अहम ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर रूस और भारत के बीच चर्चा संभव है, जिसमें तेल शामिल है। इसके अलावा इकोनॉमी से जुड़े कई मुद्दे हैं और साथ ही डिफेंस डील को लेकर भी आज दोनों के बीच चर्चा संभव है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली में कौन कौन से कार्यक्रम हैं, उनका पूरा शेड्यूल आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां उनका सेरेमोनियल वेलकम होगा और इसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11:50 पर पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे हैदराबाद हाउस में ही प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत और डील की जानकारी मीडिया के सामने साझा की जाएगी। शाम 7 बजे पुतिन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां महामहिम ने उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया है। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन रात 9 बजे रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन को कल एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री आवास लेकर गए और सूत्र बता रहे हैं कि पीएम आवास पर कल मोदी और पुतिन के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। इन दोनों नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक मोदी और पुतिन में डिफेंस के साथ ही ट्रेड डील पर भी चर्चा हुई। अब आज एक बार फिर दोनों नेताओं के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी और ये बैठक दोपहर 11:15 बजे 23वीं शिखर वार्ता के तहत होगी। अब इस बैठक में क्या क्या डील हो सकती हैं, चाहे वो ब्रह्मोस का लेटेस्ट वर्जन हो, रशिया से भारत को S-400 की डील हो, Su-57 फाइटर प्लेन का मिलना हो, ये तमाम वो बिंदु हैं जो इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, जो भारत और रशिया के बीच में डील होना संभव है। इसके अलावा S-400 डिफेंस सिस्टम की बात भी कर लेते हैं। हमने इसकी ताकत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी, इसने जो कमाल दिखाया उसका डंका पूरी दुनिया में बज चुका है और अब भारत रूस के साथ S-400 के साथ साथ इसका एडवांस वर्जन यानी कि S-500 पर भी डील करने वाला है। मौजूदा वक्त में भारत के पास 3 S-400 हैं और चर्चा यह है कि 2 और S-400 को लेकर बातचीत दोनों देशों के बीच होनी है। लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि S-400 और इसके अपग्रेडेड वर्जन S-500 सिस्टम में अंतर क्या है, तो वो भी इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि S-500 800 किलोमीटर तक की अटैक करने की क्षमता रखता है। इसी तरह S-400 की ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर है, जबकि S-500 2000 किलोमीटर तक ट्रैक करने की काबिलियत रखता है। तो हर लिहाज से S-500 S-400 का अपग्रेडेड और उससे बेहतर वर्जन है। हालांकि S-400 की कार्यक्षमता को हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो स्वाम्प अटैक हो रहा था, जो ड्रोन अटैक हो रहा था, जो मिसाइल अटैक हुआ था, उनको निस्तेनाबूद करने में 100% एफिशिएंसी के साथ S-400 ने अपनी भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल पीएम हाउस में लंबी बातचीत हुई। जाहिर है इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई होगी। इस मुलाकात की खास बात एक तोहफा रही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने रूसी दोस्त पुतिन को दिया गया। पीएम मोदी ने डिनर के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में ही लिखी हुई भगवद गीता की कॉपी भेंट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि गीता की शिक्षा दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती है।
ये तस्वीर इस वक्त इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया वो तस्वीर भी, और जो संस्कृत में लिखी गई गीता है उसका रशियन अनुवाद ये भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। प्रेसिडेंट पुतिन का यह भारत दौरा दोनों ही देशों के लिए काफी अहम है। पुतिन एक बड़े डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। उनके डेलीगेशन में फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री के अलावा 5 और मंत्री शामिल हैं। इन सब के अलावा रूस के 75 बड़े कारोबारी भी भारत पहुंचे हैं, जो भारत मंडपम में बिजनेस फोरम की मीटिंग में शामिल होंगे। भारत रवाना होने से पहले ही पुतिन ने इस दौरे का एजेंडा साफ कर दिया था। पुतिन ने कहा था कि वो भारत के साथ नो लिमिट्स फ्रेंडशिप चाहते हैं, और आज जब दोनों नेता मिलेंगे तो उनके बीच जो बातें होंगी, जो डील होगी, वो नो लिमिट्स फ्रेंडशिप वाली ही होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज होने वाली मुलाकात भारत और रूस की दोस्ती का नया इतिहास लिखने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज होने वाली मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की यह भारत यात्रा मोदी और पुतिन के साथ साथ दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का मौका है। इस दौरान जो बड़ी डिफेंस डील होगी उस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक विजिट है। और जिस प्रकार से इस समय पर दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, इस पे बहुत बदलफेर हो रही है। और उस दौरान में क्योंकि नए अलायंसेस बन रहे हैं, जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो हिल चुका है, नया वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, और किस प्रकार से आगे वाले रिश्ते बनेंगे, ये मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी होगा। अभी उस विषय में हर एक देश अभी नए अलायंसेस कर रहा है, और क्योंकि भारत और रूस के पहले से ही रिश्ते बहुत मजबूत थे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा का मकसद भारत को रूसी तेल, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों की अधिक बिक्री के लिए तैयार करना है। वहीं भारत का फोकस दोनों के बीच ट्रेड को बैलेंस करना है। भारत और रूस के बीच आज 10 बड़े समझौते हो सकते हैं। इनमें सबसे अहम डिफेंस डील ही है। भारत और रूस के बीच पहली और सबसे बड़ी डील S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत देख चुकी है, जब भारत ने पाकिस्तान को चंद घंटों में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। S-400 को लेकर रूस ने भारत को लेकर नई डील ऑफर की है। भारत और रूस के बीच 5 और S-400 पर डील हो सकती है। रूस S-400 की 50% तकनीक भी भारत को देने को तैयार है। रखरखाव के लिए जरूरी 50% पार्ट्स भी भारत में ही तैयार होंगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड S-400 में लगने वाली मिसाइलें बनाएगी। 4896 मिसाइल का उत्पादन भी भारत में ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि S-400 बनाने वाली रूसी कंपनी रोस्टेक ने वादा किया है कि इस बार डिफेंस सिस्टम देने में कोई देरी नहीं होगी। पुतिन के भारत दौरे पर S-500 प्रोमेथियस डील पर भी चर्चा होगी। ये डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि इसके रहते दुश्मन का हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें भी बेकार हो जाएंगी। S-500 का इंट्रोडक्शन, उसका रखरखाव, लॉजिस्टिक भारत के मौजूदा वॉर रूम स्ट्रक्चर के लिए आसान नहीं है, लेकिन रूस इस समस्या का समाधान करने को भी तैयार है। रूस सिर्फ S-500 ही नहीं देगा, बल्कि वो S-500 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में निर्माण, कोड शेयरिंग के साथ भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से मदद करने को भी तैयार है। हिंदुस्तान और रशिया की फ्रेंडशिप जो है बड़ी पुरानी और बड़ी अटूट है, और ये टाइम टेस्टेड है। बहुत सारी डील्स होंगी, और डिफेंस के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि S-500 का और Su-57 का
क्योंकि देखिए S-400 जो हमने लिया है रशिया से, उसने अपना पूरी ताकत दिखा दी है और ऑपरेशन सिंदूर में पूरा टाइम टेस्टेड और वॉर टेस्टेड हो गया है। किस हिसाब से पाकिस्तान ने इतने स्वॉर्म ड्रोन वगैरह सारा कुछ भेजा था, पर वो सारे के सारे जो है वो नष्ट कर दिए गए। यहाँ तक कि उनका एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो 300 किलोमीटर दूर था वो भी मार गिराया गया इससे S-400 से। तो S-500 उससे अच्छा है और उसके अंदर काफी और अच्छी चीजें हैं जो ये हिंदुस्तान चाहेगा कि S-500 की भी डील हो जाए, ताकि हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना और उसके अलावा जो कोस्ट लाइन हमारा है सारा का सारा कवर हो जाएगा हमारा, फिर ये एक कवच बन जाएगा ये S सीरीज के साथ। भारत और रूस के बीच आज दूसरी सबसे बड़ी डील भारत की आसमान ताकत को और मजबूत करने वाली होगी। मोदी पुतिन के बीच आज Su-57 फाइटर जेट डील भी फाइनल हो सकती है। इस डील में रूस भारत को सिर्फ Su-57 बेचेगा ही नहीं बल्कि भारत में निर्माण भी होगा, साथ ही कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। Su-57 2 सुपरसोनिक स्पीड इंजन से लैस है। ये जेट 3500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इस फाइटर जेट में दुनिया के सबसे एडवांस एवियोनिक्स मौजूद है। इसकी लंबाई 20 मीटर है, फायरिंग रेंज 3500 किलोमीटर है। Su-57 फाइटर जेट 5400 फीट ऊपर उड़ान भरने में सक्षम है। ये फाइटर जेट 35,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। Su-57 का वजन 18,500 किलो है। Su-57 की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान में होती है। तो 2 दिन के भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री भी नजर आ रही है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी अपने दोस्त पुतिन की अगवानी के लिए खुद पहुंचे, तो वहां कड़ी सुरक्षा के बीच रेड कार्पेट पर पुतिन आए तो अपने दोस्त पीएम मोदी को देखकर पहले हाथ मिलाया, फिर गले लगे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 2 शक्तिशाली देशों की ऐसी जुगलबंदी थी। एयरपोर्ट से रवाना होने के दौरान दोनों नेताओं का एक बार फिर से 3 महीने पुराना वाला दोस्ताना अंदाज दिखाई दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में एयरपोर्ट से पीएम आवास तक गए। ये भी प्रोटोकॉल के बाहर था। इस दौरान दोनों नेताओं ने गाड़ी में बैठकर सेल्फी ली। ये वाकई में दिलचस्प तस्वीरें थी। दुनिया ने एक बार फिर देखी मोदी पुतिन की दोस्ती। पुतिन का मोदी ने किया स्वागत, रूस भी हुआ हैरान। तीन महीने में दूसरी बार एक कार में मोदी पुतिन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ऐसी दोस्ती है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन जब भी मिलते हैं तो दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज भी इनकी दोस्ती के अंदाज से टेंशन में आ जाती हैं। क्योंकि दोनों नेता जब मिलते हैं तब इनके लिए ना तो कोई प्रोटोकॉल मायने रखता है और ना ही सिक्योरिटी। गुरुवार की शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया और जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन प्लेन से बाहर आए, सामने स्वागत में खड़े अपने दोस्त को देखकर हैरान रह गए। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। पुतिन प्लेन से उतरे तो पीएम मोदी ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया, जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। पालम एयरपोर्ट पर जो नजारा था वो सेलिब्रेशन का था। ऐसा दृश्य किसी और वर्ल्ड लीडर के स्वागत में नहीं देखा गया। पुतिन और मोदी की दोस्ती कितनी खास है, रूस भारत के लिए कितना खास है, ये पुतिन के भारत लैंड करने के तुरंत बाद ही दुनिया समझ गई। इसके बाद दोनों नेता एयरपोर्ट से पीएम आवास के लिए निकले, लेकिन अलग अलग गाड़ियों में नहीं बल्कि एक ही गाड़ी में। राष्ट्रपति पुतिन अपनी कार छोड़कर पीएम मोदी के साथ कार में सवार हुए।
कार के अंदर ही दोनों लीडर एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। पुतिन बेशक मोदी के साथ उनकी कार में सवार हो गए, लेकिन उनके काफिले के पीछे पीछे उनकी आर्म्ड कार साथ रही। रूसी कमांडो और इंडियन सिक्योरिटी के साथ ये काफिला एयरपोर्ट से पीएम आवास के लिए निकला। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक कार में सवार हुए। इससे पहले भी इसी साल शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता एक कार में बैठकर रवाना हुए थे। गुरुवार को एक बार फिर दोनों नेता एक ही कार में सवार हुए। इस पल ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत और रूस के बीच संबंध और वार्ता महज औपचारिक कमरे तक सीमित नहीं है। इस दौरान सबसे खास रही वो एसयूवी जिसमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रवाना हुए। पालम एयरपोर्ट से पीएम आवास तक की हाई सिक्योरिटी ड्राइव में दोनों नेता जिस कार में बैठे वो कोई अल्ट्रा आर्म्ड एसयूवी नहीं बल्कि एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक पीएम मोदी और पुतिन जिस टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में बैठे थे वो सिग्मा 4 MT-BS6 डीजल टोयोटा फॉर्च्यूनर है। ये फॉर्च्यूनर 24 अप्रैल 2024 को रजिस्टर्ड हुई थी। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH01E95795 है, जो बताता है ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ऐसी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार हाल ही में अपडेट किए गए वीवीआईपी सपोर्ट फ्लीट का हिस्सा है, जिन्हें वीआईपी मूवमेंट के लिए जरूरी सेफ्टी और एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए मेंटेन किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर को वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सबसे सुरक्षित मानती हैं। सफेद फॉर्च्यूनर सरकारी बेड़ों में सबसे आम मॉडल है। ये किसी भी कॉन्वॉय में आसानी से घुल मिल जाती है। इसकी मजबूत बॉडी हाई सिक्योरिटी मूवमेंट में बेहद अहम हो जाती है। यही वजह है कि भारी सुरक्षा के बीच भी ये सामान्य सरकारी गाड़ी की तरह दिखती है। दोनों नेताओं का एक नॉन स्टैंडर्ड गाड़ी में ऐसे एक साथ सवारी करना आम बात नहीं है, जो आमतौर पर कड़े कंट्रोल वाले कई लेयर वाले सिक्योरिटी सिस्टम में चलते हैं। इसमें मोदी और पुतिन के उस पर्सनल तालमेल को दिखाया जो अक्सर दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचे, जहां पुतिन भी अपनी हाई सिक्योरिटी छोड़कर पीएम मोदी की कार में उनके साथ चल पड़े। तो वहीं आज दोनों के बीच 23वीं वार्षिक भारत रूस शिखर वार्ता होगी, लेकिन दुनिया मोदी पुतिन की दोस्ती की चर्चा कर रही है। ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है तो पाकिस्तान भी इस दोस्ती को देखकर हैरान परेशान है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं बीते कल की, जब पुतिन भारत लैंड किए तो प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पहले दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे को देखा, हाथ मिलाया, मुस्कान शेयर की और उसके बाद गले लगकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का भारत में स्वागत किया। उसके बाद सेम नॉन स्टैंडर्ड कार से देखिए एक और प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूसी दोस्त को अपने साथ प्रधानमंत्री आवास ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब भी मिलते हैं गर्मजोशी के साथ ही मिलते हैं, और जब भी इनकी मुलाकात होती है तो प्रोटोकॉल टूट जाते हैं। इस बार भी पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर अपने दोस्त पुतिन का स्वागत किया। 3 महीने पहले सितंबर में जब दोनों एससीओ की बैठक के लिए चीन में मिले थे, तब पुतिन ने भी प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी आर्म्ड गाड़ी में बिठाया था। पुतिन मोदी को अपनी कार में बिठाकर ले गए थे और गाड़ी में ही दोनों नेताओं के बीच लगभग 50 मिनट बातचीत हुई थी। पुतिन को भारत लैंड करते ही पीएम मोदी ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। खुद प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंच गए और फिर कार में साथ बैठकर पीएम आवास पहुंचे। पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, समय की कसौटी पर खरी उतरी है दोस्ती। तो पुतिन ने भी पीएम मोदी की तारीफ करने में देरी नहीं की। उन्होंने लिखा, भारत खुशकिस्मत है जहां मोदी हैं। वो किसी के दबाव में नहीं आते। यही वजह है कि भारत की तरक्की से कई देश जलते हैं।
दोस्तों की ये दोस्ती केमिस्ट्री ऐसी ही है कि प्रोटोकॉल टूटते रहते हैं, और टूटे भी क्यों ना। इनकी ये दोस्ती कोई 1-2 साल की नहीं बल्कि करीब 25 साल पुरानी है। मोदी पुतिन की दोस्ती की शुरुआत साल 2014 में नहीं बल्कि साल 2001 में हुई थी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पुतिन साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। मोदी ने 1 साल बाद 2001 में गुजरात की कमान संभाली थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने बाद ही मोदी उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस के दौरे पर गए थे, जहां पहली बार उनकी मुलाकात मॉस्को में पुतिन से हुई थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी एक छोटे नेता माने जाते थे, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी के पद को देखकर दूरी नहीं बनाई, बल्कि उन्हें पूरा सम्मान और अपनापन दिया। 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी ने इस मुलाकात को याद करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें बहुत सम्मान और आदर दिया, और वहीं से दोस्ती की मजबूत नींव पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी के उसी दौरे के साथ रूस और भारत के नेताओं के बीच सालाना समिट की शुरुआत हुई, और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की पुतिन से लगभग हर साल मुलाकात होती रही। इस बार दोनों नेताओं के बीच ये 17वीं मीटिंग है।